नमस्कार दर्शकों, मैं संध्या राजपूत स्वागत करती हूँ आपका सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पर गुजरात की संगत भी आई हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर गुजरात की संगत है। और इतनी धूप और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी दूर से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं वे आखिर यहाँ क्यों आए हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? श्री चरण दास। सर आप क्या करते हैं? किचन वास की यस। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ये जून का महीना है, इस गर्मी में आप गुजरात से इतनी दूर यहाँ इतना लंबा सफर तय करके आए हो, इसका कारण क्या है? सेवा करने आए हैं यहाँ पे। मालिक का कबीर प्रकट दिवस है। इस प्रकट दिवस पे पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का यहाँ वो भंडारा है, वो भंडारा में सेवा करने के लिए आए यहाँ पे। जी वो तो ठीक है, आप सेवा करने आए हो, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है, आप गुजरात इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, क्या आपको क्या मिलेगा ये सेवा करने से? इस सेवा से कबीर भगवान बोलते हैं, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जाकि राम नाम धन हो। हम यहाँ राम नाम का धन इकट्ठा करने आए हैं। हमारा ये राम नाम धन का ही हमारे पास है। जी सर, तो आइए अब हम आगे चल के कुछ और लोगों से जानते हैं, वे इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं आखिर। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर अहमदाबाद मतलब गुजरात एक बहुत बड़ी सिटी है, उसको छोड़कर इतनी धूप में आप यहाँ पर आए हो, इसका कारण क्या है? हम हमारे गुरुजी का यहाँ सत्संग प्रकट दिवस है, 626वां प्रकट दिवस कबीर साहब महाराज का, उसके सानिध्य में आए। तो ऐसा तो बहुत बार देखा गया है कि कोई भी फंक्शन होता हम उसमें जाते हैं, लेकिन इतनी तेज गर्मी है और जून का महीना चल रहा है, तो आपको इसमें आने की क्या आवश्यकता थी? हम यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं, हम सेवा के लिए आते, सेवा करते हैं। यहाँ हमारे पाप कर्म कम होते सेवा करने से, इसलिए हम यहाँ सेवा करने आते। 3 दिन का संगम रहता है, 3 दिन का खुला भंडारा रहता है। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? नैन्सी। आप यहाँ क्यों आए हो? सेवा करने। किसकी सेवा करने? संत रामपाल जी भगवान का। आपको संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा कर कर क्या मिलेगा? आप तो इतने छोटे, आपको तो खेल कूद करना चाहिए, फिर भी आप सेवा करने आए हो? नहीं, मैं खेल कूद नहीं करती, क्योंकि मैं संत रामपाल जी भगवान की भक्ति करती हूँ। आपको भक्ति करने से क्या मिलेगा? सब पाप दूर हो जाएंगे। जी ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मीना दासी। आप क्या करते हैं? बस मालिक की भक्ति। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप में इतनी दूर से, कोसों दूर जो कि गुजरात शहर है, वहाँ से आप यहाँ पर आए हो, क्या कारण रहा आप? बस परमात्मा का यही लाभ लेने के लिए आए। लाभ लेने के लिए? कोई इतनी दूर से आना एक बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से इतनी गर्मी है। हाँ जी, पूर्ण परमात्मा हमको मिल गए हैं, तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन बस मोक्ष के लिए जो परमात्मा ने भक्ति दी है, इसके लिए हमको आना ही पड़ेगा, चाहे धूप हो या गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो जाए। जी तो मैम आप इसका क्या कारण बताना चाहेंगी इतनी धूप में यहाँ पर आने का? पूर्ण परमात्मा के यहाँ प्रकट दिवस के इसके लिए आए थे हम। तो भी इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। इसके लिए आ रहे हैं कि हमका इधर आते तो हमारा पाप कर्म कट जाते हैं परम से, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से, इसलिए हम आ रहे हैं। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? उमा दास से। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। जी मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आप इतनी दूर से यहाँ पर ट्रेवल करके आए हो, इसका क्या कारण बताना चाहोगे, क्यों आए आखिर? देखिए ये पूर्ण परमात्मा है, यहाँ पे हम लोग आश्रम में आते हैं, यहाँ सेवा लेते हैं, तो हमारे यहाँ से पूर्ण पाप कर्म कट जाते हैं, इसके लिए हम लोग इतने दूर से यहाँ पे आते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप बार बार पूर्ण परमात्मा कह रहे हो, कौन है पूर्ण परमात्मा आपके हिसाब से? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र में बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है। सभी धर्म के सभी ग्रंथों में ये प्रूफ बताया गया है, कबीर परमात्मा ही है।
जी ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो ये बताते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है। आप किस आधार पे कह सकते हो कि संत रामपाल जी बता रहे हैं कि कबीर जी ही भगवान है? वो तो एक जुलात है ना। नहीं, सभी ग्रंथों में प्रूफ दिया गया है, सभी शास्त्रों में, 18 वेद, 4 पुराण में और बाइबल में और भागवत गीता में, सभी धर्म ग्रंथों में प्रूफ दिया गया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के सबको बताते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। कि आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी को मानते हो, ठीक है, आप यहाँ पर सेवा करने आए हो, ये भी समझ आता है। लेकिन अगर आपको सेवा ही करनी है, आप अपने माता पिता की कर सकते हो, दादी दादा हो, बुजुर्ग हो, उनकी कर सकते हो। यहाँ पर आना, यहाँ पे सेवा करेंगे तो अपने को मोक्ष की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, अपने जो पाप कर्म है वो कटेंगे। ऐसा तो बहुत से धर्मगुरु कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो तो भी हमें मोक्ष ही मिलेगा, फिर यहाँ एक गुरु की सेवा करने आना। वो जो धर्म गुरु बताते हैं ना, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो बताते हैं कि माता पिता की सेवा करो तो अपने को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आप ये किस आधार पे कह सकते हो कि बाकी जो धर्म गुरु है उनको ज्ञान नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान है? संत रामपाल जी महाराज सब वेदों और शास्त्रों को पढ़ के हमको बताए हैं, समझाए हैं कि अपना जो है पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, मतलब इनकी शरण में आ जाने में ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका क्या कहना है कि आप इतनी दूर यहाँ पर ट्रेवल करके आए हो? कबीर परमेश्वर का 626वां प्रकट दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़ी समागम है। हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं कि हम घर पे माता पिता सबकी सेवा करते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा के जो सेवा करेंगे, इससे हमारा पाप कर्म कटेगा, हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी, अभी आपने कहा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर बाकी धर्मगुरु हैं उनका भी यही कहना होता है कि माता पिता की सेवा करो और फिर जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद करो, तो उससे भी तो मोक्ष मिलता है। देखिए, माता पिता का सेवा वो अलग हो जाता है, लेकिन पूर्ण गुरु बनाना और उनकी कहे अनुसार सत भक्ति करना उसमें अलग हो जाता है। माता पिता का सेवा भी हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन परमात्मा के भक्ति करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता के सेवा करने से ही मोक्ष नहीं मिलेगा, परमात्मा के भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा। माता पिता तो हमारे को 84 लाख योनि हर जन्म में माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में सिर्फ परमात्मा के भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा। जी, अभी आपने कहा प्रकट दिवस, आप किसके प्रकट दिवस की बात कर रहे हैं? पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की प्रकट दिवस। जी, कुछ दिनों में उनकी जयंती है और आप इसे प्रकट दिवस कह रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमात्मा की प्रकट दिवस 600 साल पहले हुआ था। परमात्मा के प्रकट दिवस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, और परमात्मा के कबीर जयंती अभी हम सबने जाने संत रामपाल जी महाराज जी की जो समर्थक है, उनके विचार, उनका क्या कहना है इतनी धूप में आने पर और इतनी दूर से आने पर। तो ऐसे ही अनेक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।